हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आज की डेट यानी कि 29 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ये वीडियो चालू करने से पहले दो बात नोटिस कर लो कि टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट क्या है, तो दो टाइप के बच्चे जो हैं चैनल पे आते हैं। पहले टाइप ये है कि बच्चे क्या कहते हैं कि सर जो मैंने पेपर दिया उसमें जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं इनमें तो कुछ क्वेश्चन तो थे पर कुछ क्वेश्चन नहीं थे। ठीक, तो वहाँ पे बेटा बात ऐसी है कि देखो पर्टिकुलर जो आपने सब्जेक्ट था, जो आपका पेपर 2 था, कई बार आपने देखा होगा पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पेपर फर्स्ट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है, ये हो सकता है कि आपका जो पेपर 2 रहा हो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन मेरे पास ना हो, क्योंकि आप जानते हो कि अभी 10, 11, 12 ऐसे तो क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोगों के पास। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं अभी हमारे पास, मेरे पास एटलीस्ट नहीं आ रहे, सबके पास कब मुझे नहीं पता, पर मेरे पास अभी ऐसे 10-12 क्वेश्चन आ पाते हैं। ठीक, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो पॉसिबल हो वो सजेशन दे दूँ आपको, और बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि पक्का यही सही कि नहीं सही, बिकॉज सब कुछ मेमोरी बेस्ड है। ठीक, अब मेमोरी कितनी सही है कितनी गलत है इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता। अब दूसरी तरह है जो बच्चे बोलते हैं कि सर फेक है एंड ऑल दैट, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो कर नहीं देखना है मत देखो, डिसलाइक कर दो, आई डोंट केयर। ठीक, आपकी मर्जी, जो मन में करो, मेरे को फ़र्क फुर्सत नहीं है आपके लिए। और दूसरी बात, जो बच्चे एक और बच्ची थी, तो उसका क्या था, उसका कंसर्न ये था कि सर जो आप बता रहे हैं क्वेश्चन आया, टाइप क्वेश्चन का जो टाइप था वो यही था, बट क्वेश्चन के न्यूमेरिक्स जो थे वो अलग थे। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जो न्यूमेरिक्स आपको आए हों वो न्यूमेरिक्स या तो हो सकता है कि आप नहीं याद कर पाए हों, या हो सकता है जिस बच्चे ने मुझे बताया उसको नहीं पता थे, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है कि जो बच्चे ने मेरे को बताया उसके पेपर में दूसरे आए हों, आपके में दूसरे आए हों। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है, तो इसके लिए एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए, बिकॉज उसने भी बोला कि सर टाइप यही था, बस नंबर्स अलग थे। तो बच्चों को ये पता चल जाएगा कि टाइप यही था, तो वो प्रिपेयर हो सकेंगे। ठीक, चलो मुद्दे पे आते हैं, अपना पेपर चालू करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग। देखो एप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग किसके लिए होता है? एप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग होता है आपके स्टूडेंट के लिए। ठीक, स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग ये हो जाएगा कि स्टूडेंट का जो है बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आ गया। ठीक, उसको ये समझ में आ जाए कि स्टूडेंट को बिहेवियर चेंज हो गया। जैसे मान लो मैं स्टूडेंट को सिखा रहा हूं क्लास में कि बेटा सच बोलो, ठीक है, हॉनेस्ट रहो। अब बच्चा क्या है, बाहर जा रहा है, क्लास के बाहर जा रहा है, और वो ऑनेस्टी से साथ साथ सच बोलने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी का कुछ बुरा ना हो। ठीक, तो अगर किसी बच्चे में ये ओवरऑल चेंज आ गया तो ये समझो कि लर्निंग का पूरा पर्पस जो था वही बच्चा समझ पाया है और उसने अपना बिहेवियर में चेंज कर दिया है। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन था ये टोटली आपका रट्टा मार क्वेश्चन था कि अगर आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो फिर तुक्का लग गया तो लग गया, तो वो किस्मत अलग ही मुद्दा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीटीएच सर्विस कब आई थी इंडिया में। ठीक, तो डीटीएच सर्विस जो थी वो 2004 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब ये जो बच्चा बता रहा था वो कंफ्यूज था कि यहाँ पे इंडिया था या वर्ल्ड था। पहली चीज तो ये कंफ्यूजन है, और दूसरी चीज ये है कि जो ऑप्शन था वो 2004, अगर 2004 था तो वो इंडिया से रिलेटेड है। ठीक, और अगर कुछ और ऑप्शन था तो फिर वर्ल्ड मान सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपका गेस वर्क है। लेकिन आप ये समझ लो क्वेश्चन यही था कि डीटीएच कब स्टार्ट हुई थी, तो दोनों देख लेना, इंडिया में कब हुई थी, ठीक, और वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुई थी। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आई एम रियली सॉरी 5 नहीं था, यहाँ पे 5 मैंने गलती से टाइप कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था 4, 9, 17, 35x, और ये इक्वल भी नहीं, पता नहीं क्या टाइप करा है। ओके, 4, 9, 17, 35 और 13। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा गया था कि यहाँ पे जो है x की वैल्यू पता करनी। ठीक, तो यहाँ पे तरीका क्या जो था, तरीका जो था आपका, तरीका ऐसा था कि यहाँ से 4 से आप 9 पहुंचोगे, तरीका क्या है, 4 × 2 + 1 = 9। अब 9 से 17 पहुंचोगे कैसे, 9 × 2 - 1 = 17। 17 से 35, 17 × 2 + 1 = 35। अब यहाँ पे क्या माइनस होगा, ठीक,
तो 35 इंटू 2 माइनस 1, ठीक, 35 टू द 70, 70 माइनस 1 69, ये आपका आंसर था। ठीक, इनकेस मान लो बच्चे कहें कि अगर सर नंबर कुछ और थे तो ठीक है, क्या करना, कमेंट में डाल देना ताकि मैं वहीं पे सॉल्व करके बता दूंगा क्या होगा, ताकि बाकी बच्चों को भी इजीली समझ में आ जाए। ठीक, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब ये मिसिंग नंबर का जो बच्चे ने बताया वो क्या था कि सर 4 का स्क्वायर प्लस 1, वहां पे क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 4 इंटू 2 प्लस 1, अब यहाँ पे क्या 4 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ठीक, तो ये था। अब यहाँ पे भी यही करना आपको, 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। ये हो गया आपका आंसर सही। ठीक, ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था वो काफी लंबा था उसमें, लेकिन क्वेश्चन का एसेंस यही था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू की सिर्फ सीपीयू मत याद रखो, सीपीयू के साथ एक बात याद रखो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अब देखो, क्योंकि पहले भी आपसे सीडी का, डीवीडी का, इन सब का फुल फॉर्म पूछ चुका है, तो ये भी पूछने के चांसेस हैं। साथ ही साथ यूपीएस का फुल फॉर्म भी देख लेना। ठीक, ये भी प्रीवियस ईयर में भी आ चुका और पॉसिबिलिटी है कि फिर पूछा जा सकता है। ठीक, ओके, एजुकेशन चैनल ऑफ इग्नू का जो एजुकेशन चैनल है उसका नाम क्या है, तो एजुकेशन चैनल ऑफ जो इग्नू है उसका नाम है ज्ञान दर्शन। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन चैनल है एजुकेशनल चैनल। ओके, अब बात करते हैं एमएलए टाइप साइटेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एमएलए टाइप साइटेशन क्या होता है ये बताइए। ठीक, तो वहां पे 4 ऑप्शन थे, ऑथर, कॉमा, देश, फिर यहाँ पे किसी में सेमी कॉलन था, ठीक, किसी में पॉइंट थे, किसी में सिंगल पॉइंट था। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक काम है जिसका जिसका भी पेपर है, तो आप क्या करो, एमएलए कॉमा एपीए, ये दोनों साइटेशन की स्टाइल है। ठीक है, ये दोनों साइटेशन की स्टाइल जाकर के चेक कर लो और ये गूगल करना, ताकि इससे क्या हो, आपको ये चीज याद रह सके। ठीक है, जब याद रहेगा तो पेपर में परफॉर्म करने के चांसेस अच्छे बढ़ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन वर फ्रॉम एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, पहले के पेपर आप देखोगे तो एसडीजी कॉमा आपके एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन आपके लिए है कि 2 चीजें आप इन दोनों की देख लो। पहली चीज, कब ये ईयर, फाउंडिंग ईयर, ठीक, कब ये बने थे, इनका ईयर, साथ ही साथ इनमें क्या क्या इन लोगों के डिसीजन थे, मतलब किस किस चीज में, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या क्या थे, टारगेट क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टारगेट क्या था, ये जो डिसीजन थे वो देख लो। तीसरा, प्लेस, कि ये कहाँ पे बने थे, जैसे रियो में, अब देखो जाकर क्या रियो में बना था, क्या नहीं बना था। ठीक, कमेटीज कौन कौन सी थी, ठीक, और इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है ये भी देख लेना। ठीक, तो अगर आपने इतना देख लिया तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको ओवरऑल मिल जाएगा आइडिया और आप सही से लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था सैम्पलिंग एरर को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। देखो, जब सैम्पलिंग एरर को हमको डिक्रीज करनी है तो हमारे पास एक सिंपल तरीका है कि सैंपल साइज जो है बढ़ा दो। जितने ज्यादा सैंपल होंगे उतने ही सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज द सैंपल साइज और डिक्रीज द सैम्पलिंग एरर। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है, एक दूसरे बच्चे ने मेरे को बताया, तो वहां पे क्या पूछा गया था, टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज, तो वहां पे ऑप्शन क्या था, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट। ये बेस्ट ऑप्शन बता रही है। अब पता नहीं ये बेस्ट ऑप्शन था या नहीं, ये तो क्वेश्चन पेपर देख के ही पता चलेगा। ठीक, अब एक बात ये ध्यान रखिए, प्रमोटिंग द सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट का क्या मतलब है कि बच्चे खुद से जो है मेहनत करके पढ़ाई करें और सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग, और इसके पहले जो पहला क्वेश्चन था वहां पे क्या था, वहां पे क्या था कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज हो जाए। ठीक है, तो टीचिंग से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ये भी देख लेना, बिकॉज ये पूछा जा चुका है। ठीक, 2 अलग अलग क्वेश्चन। ठीक, इसके अलावा आप लोग और कुछ देख लो जो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आए, जो सिर्फ नॉर्मली बातों से पता चला है। ठीक है, रीजनिंग एंड डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन का था, जिनका जो लेवल था वो एवरेज,
यानी कि अगर और डेफिनेशन में बात करें तो मॉडरेट लेवल पे था, ठीक, यानी कि मीडियम, ना बहुत ज़्यादा इजी नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, ठीक है, मीडियम पे था। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो, डाटा इंटरप्रिटेशन को लेकर के सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ी प्रैक्टिस करी है तो, ठीक। इसके बाद देखो क्या था, एक क्वेश्चन था जैसे हम लोग पहले भी आ चुके हैं और खैर ये तो हर बार के ही हैं, ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए थे। वहाँ पे क्या था कि ये पता करना था अगर एक पार्ट उसका सही हुआ तो दूसरा पार्ट हमेशा उसका गलत ही होगा, ठीक है। तो ये किस केस में आता है, तो ये आपका आ जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी में, ठीक। तो अगर जब बात कॉन्ट्राडिक्टरी में आ जाएगा तो यहाँ पे आपको फाइंड करना था क्या क्या था। जैसे एक में और हो गया, सपोज कर लो, दूसरे में सम हो गया, तीसरे में सम नॉट हो गया, तीसरे में नन हो गया, ठीक। तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक, क्या था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो था बुद्धिज्म से रिलेटेड। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये तो याद नहीं, पर बुद्धिज्म से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था क्योंकि उस लड़की को वो क्वेश्चन नहीं आया समझ में, ना ही वो बेचारी समझ पाई है और ना ही वो आंसर कर पाई है। तो आप लोगों के लिए भी चांसेस क्या है, 2 दिन में, मतलब 3 जो पेपर अभी तक हो चुके हैं, 3 दिन में मैंने एक बात देखी कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि ये दोनों फिलॉसफी जरूर देख लेना, क्या पता इससे क्या क्वेश्चन पूछ लें, ठीक। चलिए इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि आपका भी फ्यूचर बेनिफिट